ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे कि कहां हमें कैन का यूज करना है और कहां पे हमें कुड का यूज करना है। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम कि हाउ टू यूज कैन एंड व्हेन टू यूज एंड वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज कुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कैन का कहां यूज करो और कुड का कहां यूज करो। कैन का यूज करते हो आप जब आपको अपनी एबिलिटीज को शो करना हो, वो भी प्रेजेंट टाइम में। कहां पे शो करना हो? प्रेजेंट टाइम में आप अपनी एबिलिटीज को शो करना चाहते हो। जैसे आप बोलना चाहते हो मैं कार चला सकता हूं। इट मींस क्या हुआ कि भाई अभी आप कार चला सकते हो, आपको कार चलानी आती है, मैं कार चला सकता हूं। बट अगर ऑन द अदर हैंड आप बोलो कि भाई मैं कार चला सकता था बट अब नहीं चला सकता, मतलब मैं कार चला सकता था, व्हाट इट मींस कि मैं पास्ट टाइम में कार चला सकता था बट अब मैं कार नहीं चला सकता। तो जब आप पास्ट की अपनी एबिलिटी को शो करोगे तो आपको क्या यूज करना है? कुड। और जब आप प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करोगे तो आपको क्या यूज करना है? कैन का यूज करना। और कैन का ही नेगेटिव क्या होता है हमारा? कांट। और कुड का नेगेटिव क्या होता है? कुडंट। ये बात याद रखना। अब अच्छा, इनकी सबसे बड़ी बात फॉर्मूलाज क्या बनेंगे? सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर देखो, अगर आपको इसी बात को पास्ट में शो करना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कुड आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फटाफट से एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है आई कैन स्पीक इंग्लिश। व्हाट इट मींस के मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर मुझे इसी बात को पास्ट में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश। व्हाट इट मींस मैं इंग्लिश बोल सकता था, मींस अब नहीं बोल सकता, इंग्लिश बोल सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई कुड स्पीक इंग्लिश। और अभी इंग्लिश बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट लिफ्ट अप 500 kg। ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैन नॉट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैन नॉट लिख सकते हैं हम कैन को नेगेटिव बनाते वक्त। तो आई कैन नॉट लिफ्ट अप 500 kg। व्हाट इट मींस कि भाई मेरे अंदर इतनी योग्यता, एबिलिटी नहीं है कि मैं 500 किलो वजन उठाऊं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? आई कैन नॉट लिफ्ट अप 500 kg। मैं 500 किलो वजन नहीं उठा सकता। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इसी को पास्ट में बोलना है, आई कुड नॉट लिफ्ट अप 500 kg। व्हाट इट मींस कि मैं 500 किलो वजन नहीं उठा सकता था, मैं 500 किलो वजन नहीं उठा सकता था। थर्ड एग्जाम्पल, ही कैन राइट हिंदी एंड स्पेनिश। व्हाट इट मींस वो हिंदी और स्पेनिश दोनों लैंग्वेजेस को लिख सकता है। इट मींस उसकी एबिलिटी है ना भाई। हर कोई थोड़ी चाइनीज लिख सकता है, हर कोई थोड़ी उर्दू, स्पेनिश, अरेबियन, इंग्लिश हर कोई थोड़ी लिख सकता है। जो जिस लैंग्वेज को जानता है उसी को लैंग्वेज को लिख सकता है। सपोज मैं आपसे कहूंगा भाई जैपनीज लिखो, आप जैपनीज थोड़ी लिख सकते हो। तो जो बंदा जैपनीज लिख सकता है उसकी एबिलिटी है। सो दिस इज व्हाट, तो ही कैन राइट हिंदी एंड स्पेनिश। व्हाट इट मींस कि इसकी एबिलिटी को शो करता है कि वो हिंदी और स्पेनिश को लिख सकता है। अगर हम बोले वो अब नहीं लिख सकता, पहले लिख सकता था, तो क्या बोलेंगे? ही कुड राइट हिंदी एंड स्पेनिश। वो हिंदी और स्पेनिश लिख सकता था। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, शी कैन नॉट राइड स्कूटी। व्हाट इट मींस कि वो स्कूटी नहीं चला सकती है, वो स्कूटी नहीं चला सकती, उसे स्कूटी चलानी नहीं आती। अगर पास्ट में बोलना है तो शी कुड नॉट राइड स्कूटी, वो स्कूटी नहीं चला सकती थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू कैन रन फास्टर देन हिम। व्हाट इट मींस कि तुम उससे तेज भाग सकते हो। अगर हमें पास्ट में बात करनी है तो यू कुड रन फास्टर देन हिम, तुम उससे तेज भाग सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे कैन वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स। अब हर कोई थोड़ी 10 किलोमीटर्स चल सकता है पैदल, आप चलकर देखो भाई नहीं चल सकते, तो हम क्या बोलेंगे इसको? दे कैन वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स। उनकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो 10 किलोमीटर्स तक पैदल चल सकते हैं। तो इसी को पास्ट में बोलना है तो दे कुड वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स, वो 10 किलोमीटर पैदल चल सकते थे, है ना। लास्ट एग्जांपल है, जॉन कैन नॉट पेंट द वॉल। जॉन जो है वॉल को पेंट नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है पेंट करने की, वो पेंट को वॉल को पेंट नहीं कर सकता। और इसी का पास्ट एग्जांपल क्या बनेगा हमारा? जॉन कुड नॉट पेंट द वॉल। व्हाट इट मींस कि जॉन जो है वॉल को पेंट कर सकता था। तो मैंने क्या समझाया आज की क्लास में? हमने क्या सीखा? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। कैन शो करता है प्रेजेंट की एबिलिटी को और कुड शो करता है पास्ट की एबिलिटी को। अगर आप दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो दैट यू कैन डू समथिंग इन द प्रेजेंट टाइम, देन यू विल हैव टू यूज कैन। अगर आप शो करना चाहते हो दैट यू कैन नॉट डू राइट नाउ दैट थिंग बट यू कुड डू दैट थिंग इन द पास्ट टाइम, जो काम आप पास्ट में कर सकते थे उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। दोनों ही सिचुएशंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये बात याद रखना। और कैन क्या शो करेगा? प्रेजेंट की एबिलिटी। कुड क्या शो करेगा? पास्ट की एबिलिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं एक कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो मेरे प्रेजेंट की एबिलिटी है तो मैं क्या यूज करूंगा? आई कैन ड्राइव कार। और मुझे बोलना है मैं गाड़ी चला सकता था, आई कुड ड्राइव कार। डिड यू गेट दिस पॉइंट? आई होप कि आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी। क्लास देखने के बाद ये आपको इसमें कैन और कुड में एक भी
जो है ना मैं बोलता हूँ डाउट नहीं रहेगा। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके एटलीस्ट एक कैन का और एक कुड का एग्जांपल जरूर देना, सो दैट मुझे पता लगे कि आप लोग जो देख रहे हो आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। और कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे बताना कि किस आप न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस न्यू टॉपिक पे आप चाहते हो कि वो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है उसकी मैं क्लासेस दूं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की क्लास को इतने रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।